गांव के एक पुराने मगर कुशादा घर में एक 60 साला औरत रहती थी। कभी ये घर हंसी, बातों और बच्चों के शोर से भरा रहता था। उसके बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां सब इकट्ठे रहते थे। बज़ाहिर वो एक खुशनसीब औरत थी जिसके पास एक भरपूर खानदान था। मगर उस औरत की एक आदत आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म कर रही थी। उसकी जबान। बात बात पर तल्ख जुमले, ताने, शिकायतें। बहुओं की मामूली गलतियों पर सख्त अल्फाज, बेटों को हर वक्त इल्जाम देना और बच्चों पर चीखना। रफ्ता रफ्ता घर का सुकून खत्म हो गया। बहुएं सहम सहम कर रहने लगीं। बेटे खामोश हो गए और पोते पोतियां दादी के करीब आने से डरने लगे। ये तलखी सिर्फ घर तक महदूद न रही। मोहल्लेदार भी उसकी जबान दराजी से तंग आ गए। कोई सलाम से बचने लगा, कोई रास्ता बदल लेता। वक्त गुजरता गया। एक एक करके सब अलग होते गए। कोई शहर चला गया, किसी ने अलग घर बना लिया। और वही घर जो कभी भरा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो गया। आखिरकार वो औरत अकेली रह गई। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गई। जिस्म में दर्द था, बुखार था, और सबसे ज्यादा तकलीफ दिल में थी। ना कोई पानी देने ला, ना कोई दवा पूछने वाला। खामोश रातों में जब सहन में मुकम्मल सन्नाटा होता, वो चारपाई पर लेटी माजी के मनाजिर देखती। तभी जुम्मा के दिन मस्जिद के लाउडस्पीकर से खुतबे की आवाज गूंजी। किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक उसका दिल दुरुस्त ना हो, और दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी जबान दुरुस्त ना हो। ये अल्फाज जैसे उसके दिल पर दस्तक दे रहे हों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी जबान की सख्ती ने उसके दिल को भी सख्त कर दिया था, और उसी ने उसका घर उजाड़ दिया था। उसी दिन उसने सच्चे दिल से तौबा की और फैसला किया, अगर अल्लाह ने जिंदगी में एक मौका और दिया तो वो अपनी जबान को नर्म बना लेगी। कुछ दिन बाद उसने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया। कमजोर मगर सच्ची आवाज में बोली, मैंने अपनी जबान से तुम सबको दुख दिया। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। कमरे में खामोशी थी, मगर दिल पिघल चुके थे, क्योंकि जहां सच्ची निदामत हो वहां माफी का दरवाजा बंद नहीं रहता। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जबान अगर दुरुस्त हो तो दिल संवर जाता है, और जब दिल संवर जाए तो ईमान भी महफूज रहता है।